Welcome to SP Smart's Need Direct program. Today we are going to discuss the previous year questions assignment solution from the chapter of kinetic theory of gases, part 2. तो बेटा आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हमें ये पूछा गया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है अर्थ के एटमॉस्फेयर को कितना हीट करें तो वो अर्थ के एस्केप वेलोसिटी के बराबर बन जाए। दूसरे शब्दों में हमें ये पूछा जा रहा है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर को बढ़ाई जा रही है, हम मतलब बढ़ाएं अगर तो सर्टेन टेम्परेचर ऐसी बनेगी जब वो इतने ज़्यादा एजिटेटेड हो जाएगा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का कि वो एस्केप ही कर जाएगा एटमॉस्फेयर से। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ सीधी सी बात यह कि एस्केप वेलोसिटी अर्थ का ये फॉर्मूला हमें मालूम है, 2g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर रूट। ये कहाँ से आइडिया आया? बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 हमें कहा गया है, यानी हमें यही फॉर्मूला लगाना है एस्केप वेलोसिटी का। अदरवाइज और फॉर्मूले भी हैं दैट यू नो, लेकिन हम यही लगाएंगे बिकॉज गिवन है ये। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है, राइट? 3RT/m, T is the temperature in Kelvin and m is the molecular mass और मोलर मास यहाँ कह सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं कि R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, that becomes Boltzmann constant into Avogadro number. And we also know that m is equal to Na times small m. ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर मास। अब ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सी व्हाट यू गेट, VRMS is equal to 3 kb NAT/NaM स्क्वायर रूट। इससे क्या होगा, कुछ टर्म्स यहाँ कट जाएंगी, जैसे Na का वैल्यू चला गया। सो यू हैव 3 kBT/m स्क्वायर रूट इज VRMS। अब सिंपल सी बात है, आपके पास इसके वेलोसिटी का ये फॉर्मूला और RMS का ये फॉर्मूला, इन दोनों को बराबर करने का मतलब है इनको इक्वेट करना होगा हमें। एंड सी व्हाट यू गेट, सो 2GRE स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 kBT/m स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये यूं बन जाएगा, राइट? अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। आपसे पूछा गया है टेम्परेचर, तो 2GRE क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इट बिकम्स 3 kb। तो 3 kb जो है ये यहाँ से उठा के हमने डिनोमिनेटर में लाया, 2GRE ऑलरेडी यहाँ पे है और इस m को हम न्यूमरेटर में लेंगे। नाउ यू सिंपली मेक द सब्स्टिट्यूशंस। और बेटा जब यहाँ पे वैल्यूज लगाते हैं, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 हमें कहा गया है, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें गिवन है एज यू कैन सी, ये 6.4 10⁻⁶। मॉलिक्यूलर मास ये 2 ग्राम होता है, मैंने किलो में बदल दिया, राइट? और यहाँ पे 3 टाइम्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये दिया है 1.38 10⁻⁻23। जब आप so by simplifying this, putting the values, we get T 10164.01 Kelvin। और बेटा ये रफली कितना हुआ, 10⁻4 Kelvin। So this should be the answer, 10⁻4 Kelvin। और ये देखें हमारा ऑप्शन A is the correct option for this question. Okay, now let's move on. Question second। और सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, लिखा है कि एक ट्राइटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है और इन द शेप ऑफ ट्रायंगुलर मेड अप ऑफ मासलेस रिजिड रॉड्स whose velocities are whose vertices are occupied by atoms। तो दूसरे शब्दों में एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन दिया गया ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल का। ये आप देखते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3n-i ये रहता है ना 3, और ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 हैं बिकॉज ट्राइटॉमिक है। इंटरैक्शन, आई स्टैंड्स फॉर इंटरैक्शन। देखो इन दो में इंटरैक्शन होगा, यस इन दो में होगा, बिल्कुल होगा, इनमें भी होगा, यानी ओवरऑल इंटरैक्शन कितनी है, तो 9 - 3 दैट इज दिस F6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें ये आ गई, ठीक है। तो हमें जो पूछा गया इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा रहा है कि एट टेम्परेचर T इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। बेटा इसका फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 nRT, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी देखा आपने, ये 6 डिवाइड बाई 2 n, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है, इंटू RT। करें सिंप्लीफाई,
तो इट बिकम्स नाउ 3RT. तो दिस शुड बी द आंसर 3RT. अब देख लेते हैं कि ये 3RT यहाँ कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है. सो D is the correct answer for this question. Okay, now let's move on to question third. इसमें ध्यान से पढ़ना है बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. अ बैलून फिल्ड विद हीलियम, टेम्परेचर दिया है और उसका प्रेशर भी दिया है. इट बर्स्ट्स. बेटा जब भी बर्स्टिंग हो बैलून की या टायर बर्स्ट होता है गाड़ी का, ये जो सडन प्रोसेसेस हैं दीज आर डेफिनेटली एडायबैटिक, है ना. ये एडाबैटिक होते हैं इन विच देर इज नो टाइम फॉर द हीट टू एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. ओके, आगे चलते हैं. कहते हैं इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ हीलियम कैन बी कंसिडर्ड एज. नेचुरली जब ये बर्स्ट हुआ तो वो हीलियम एक्सपैंड करेगी. एक्सपैंड करने का मतलब हुआ वो टेम्परेचर उसका डाउन जाएगा और इतना समय नहीं है कि सराउंडिंग की टेम्परेचर उसको इक्वलाइज कर सके. दूसरे शब्दों में एक बात तो पक्की है कि ये हर हालत में एडाबैटिक है. अब दूसरी बात, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये आइसोथर्मल वाला तो भाई क्रॉस कर दो, और आइसोथर्मल यहाँ भी लिखा है इसको भी क्रॉस कर दो. बचा कौन सा, बी एंड सी. ये दो हमारे पास बच रहे हैं जिनके बारे में अब हमें सोचना है. सीधी सी बात, सिंपल सी बात यह है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हरगिज नहीं है. क्यों? क्योंकि जो बैलून एक बार बर्स्ट हो गया यू कैन नॉट रिवर्ट बैक कि वो सारी हीलियम वापस बैलून के अंदर आ जाए और वो वापस अपने असली हालत में आ जाए, जैसे किसी मूवी को रिवाइंड किया जाता है. ऐसा प्रोसेस तो नहीं है ना. तो हर हालत में एक बार बैलून बर्स्ट कर गया, हीलियम फैल गई तो फैल गई, यू कैन नॉट रिवर्स इट. तो फिर ये इरिवर्सल वाली बात जज दी हमने. तो अल्टीमेटली हम यही डिसाइड करते हैं कि ये इरिवर्सिबल और एडाबैटिक ही इसका सही आंसर हो सकता है. हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. तो बेटा इसके साथ ही आज के नीट डायरेक्ट प्रोग्राम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की असाइनमेंट का सोल्यूशन आपको मिल गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. गॉड ब्लेस यू ऑल.